जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं पंचदेवों के बारे में। पंचदेव कौन होते हैं और पंचदेवों की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। पंचदेव कौन होते हैं और पंचदेवों की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पंचदेव होते कौन हैं। पंचदेवों में पहला जो नाम है वो हमारे सूर्य भगवान का है। सूर्य भगवान हमारे पहले पंचदेव हैं। दूसरे पंचदेव का अगर नाम हम देखेंगे तो गणेश जी हैं। तीसरे पंचदेव का अगर नाम देखेंगे तो वो हमारी दुर्गा माता हैं। चौथे हमारे पंचदेव भगवान शिव हैं, शिव शंकर भगवान हैं। पांचवें पंचदेव हमारे विष्णु भगवान नारायण भगवान हैं। तो ये हमारे पंचदेव होते हैं। हमें जब नित्य पूजा करनी है या हम कोई पूजा पाठ करते हैं या कर्मकांड वगैरह करते हैं तो नित्य पूजा में या इन सभी कर्मकांडों में हमें पंचदेवों की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर हम पंचदेवों की पूजा नहीं कर रहे हैं ना कहीं हमारी पूजा अधूरी रह जा रही है। हम जैसे किसी भी एक भगवान की पूजा करते हैं, जैसे आप हनुमान जी के उपासक हैं, आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आप अगर पंचदेवों की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो पंचदेवों का ध्यान कर लेना। आप अगर ध्यान भी कर लेंगे उनका तो पंचदेवों की पूजा स्वीकार हो जाएगी, वो पूजा आपकी अधूरी नहीं मानी जाएगी। मतलब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, पंचदेवों का आपने ध्यान कर लिया, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। लेकिन अगर आप पंचदेवों का ध्यान नहीं करते हैं तो पूजा कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। सूर्य भगवान की जैसे आप पंचदेव के रूप में आप पूजा करना चाहते हैं तो आप उन्हें सुबह सुबह नहा धो के तांबे के पात्र में उनको जल अर्पित कर सकते हैं। मंत्र बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से तीनों मंत्रों को बोलते हुए आप उनको जल चढ़ाइए। इसके कई महत्व हैं, ज्योतिषी महत्व भी है। दूसरा, अगर आप सूर्य भगवान को रोज़ जल चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको पद प्रतिष्ठा भी मिलेगा। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसी तरह से आप पंचदेवों की पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। गणेश भगवान की पूजा करिए, भगवान शिव की पूजा करिए और नारायण भगवान की पूजा करिए और माता जी की पूजा करिए। आप कुछ नहीं तो उनके एक एक मंत्र का भी अगर जाप, एक एक मंत्र भी बोल देंगे, अगरबत्ती जलाते हुए, दीप जलाते हुए, धूप जलाते हुए, कुमकुम लगा देंगे, भोग अर्पित कर देंगे तो पूजा मानी जाएगी। उसके बाद जैसे आप किसी भी एक देवता को, वो आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हीं की ही उपासना करते। जैसे कुछ लोग होते हैं माँ काली की उपासना करते, कुछ माता के भक्त होते हैं, कुछ हनुमान जी के भक्त होते हैं, कुछ भगवान शिव के भक्त होते हैं। तो अगर आप उनके भक्त हैं या उनकी ही पूजा करते हैं तो करिए, लेकिन पंचदेवों का ध्यान अवश्य करिए। पंचदेवों की अगर आप पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन से कष्टों का निवारण नहीं होता है। हमको ये लगता है कि सब कुछ हो रहा है लेकिन भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं, हम परेशान हैं, भगवान हमारी परेशानियों में साथ नहीं देते हैं। तो इसका कई कारण होते हैं। कुछ कारण होते हैं ग्रह दशा, अगर आपकी ग्रह दशा सही नहीं चल रही है और आपने उनके उपाय भी नहीं किए हैं तो कहीं ना कहीं आप कष्टों को जरूर भोगेंगे। अगर जीवन में सुख है तो दुख भी है, लेकिन दुख को हम कम कर सकते हैं उपासना करके, पूजा पाठ करके और उपाय करके। तो इन सब चीज़ों का अगर आप करेंगे तो आपको जीवन में लाभ अवश्य मिलेगा। और पंचदेवों की पूजा आप नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर पूजा आपकी अधूरी रहेगी तो आपको पूजा करने के बाद भी पूजा से उतना फल नहीं प्राप्त होगा जितना फल प्राप्त होना चाहिए। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पंचदेवों के बारे में जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा, हमें बताइएगा ज़रूर आप क्या कहना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा। जय श्री कृष्ण।